फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली यानी मध्यमा दर्शाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में जो बीच वाली उंगली है किसको दर्शाती है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को यह दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीसी मोटर का यह घुमाने वाला भाग है। तो डीसी मोटर का भाग घूमने वाला कौन सा भाग है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्मेचर। जो डीसी मोटर का जो आर्मेचर हो क्या होता है? रोटेट करता है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों हम ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। एंड डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी डीसी मोटर में लैप वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर परिवर्तक यानी कम्यूटेटर बना होता है। तो डीसी मोटर में द्विपरिवर्तक कम्यूटेटर किस चीज का बना होता है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबे का बना होता है। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक ईएमएफ डैश भी कहते हैं। बैक ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बैक ईएमएफ तो बोलते ही हैं, उसको विरोधी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ भी दोस्तों हम उसको बोलते हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? तो बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से डैश होता है। तो आरोपित ईएमएफ से क्या होता है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों कम होता है। आरोपित ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थिर गति वाले मोटर किसे कहा जाता है? स्थिर गति वाले मोटर हम लोग डीसी शंट मोटर को हम लोग स्थिर गति वाले मोटर कहते हैं, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताम्र क्षति होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड परिवर्तन के प्रभाव की क्षति पर नहीं पड़ेगा। लोड परिवर्तन के प्रभाव की क्षति पर नहीं पड़ेगा दोस्तों। भावर धारा क्षति पर नहीं पड़ेगा। हिस्टेरिसिस क्षति पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? बी एंड सी होंगे, दोनों हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो दोस्तों विद्युत मोटर आपको विद्युत मोटर आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि 12 नंबर क्वेश्चन में कि घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में आपका फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में कौन सी डीसी मोटर को मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो निम्न में कौन सी डीसी की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र भी होना जरूरी है डीसी मोटर में, आर्मेचर भी होना जरूरी है, कम्यूटेटर तथा ब्रश भी होना जरूरी है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स के आसपास में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि आरोपित विद्युतवाहक बल डीसी मोटर में प्रेरित विद्युतवाहक बल की आपस में प्रतिक्रिया होती है। तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? आरोपित विद्युतवाहक बल और डीसी मोटर का प्रेरित विद्युतवाहक बल का आपस में प्रतिक्रिया कौन होती है? तो विरोध करने वाली होती है। इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? विरोध करने वाली होती है। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डीसी मोटर की बनावट कैसी होती है? तो दोस्तों डीसी मोटर की बनावट जनरेटर के समान ही होती है, केवल फ्रेम की बनावट भिन्न भिन्न होती है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में
3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ आपके आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या पर भी निर्भर करता है, मोटर की गति पर भी निर्भर करता है, प्रतिध्रुव फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, यानी उपयुक्त तीनों पर निर्भर करेगा। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज क्या होता है। तो डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज की विरोध करता है। इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, प्रयुक्त वोल्टेज के विरोध करता है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लगी। तो इसका कारण क्या है, ईबी इक्वल टू 0। इसका कारण क्या है, ईबी इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है। तो फील्ड ध्रुव पे टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में शंट फील्ड से कम होती है। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होगा अगर किसी कार्यकर डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए तो क्या होगी। तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ये देख सकते हैं सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, ये कथन क्या होती है, गलती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, ये सही है। सीरीज मोटर में कम लोड पे गति क्या होती है, ऊंची होती है, ये भी सही है। फिर लोड बढ़ने से सीरीज मोटर की टार्क बढ़ता है, ये भी सही है। और सॉरी, सीरीज मोटर में निम्न टार्क गति उच्च होती है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मोटर लिफ्टों के लिए उपयोग होता है। तो लिफ्टों में आपके कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। इसका एक्यूरेट आंसर, और बार बार ये क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलवे इंजन के प्रचलन के लिए कौन सी मोटर चयन करेंगे। तो रेलवे इंजन में आपको डीसी श्रेणी मोटर का यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर का यूज होता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है, ये भी सही है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतन तार और अधिक लपेटों की वाली बनाई जाती है, ये भी सही है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोतों के समांतर क्रम में संयोजित होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट हो तो क्या हो जाएगी। इसका एक्यूरेट आंसर दोस्तों, मोटर रुक जाएगी। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होगी जब लोड बढ़ाया जाता है। तो किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होगी, तो जब लोड बढ़ाएंगे तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी, घट जाएगी। इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, कुछ घट जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, शंट मोटर स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का कितना गुना होता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर 1.5 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर के लोड बढ़ाया जाए तो घूर्णन गति क्या होती है, घटती है दोस्तों। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। तो इसका एक्यूरेट आंसर सीरीज मोटर, फ्लैट कंपाउंड मोटर, कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर, या इन तीनों यानी उपरोक्त में से कोई नहीं होता है दोस्तों। इसका एक्यूरेट आंसर कोई भी नहीं होगा। तो इस उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजित में परिवर्तन करेंगे। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोड बढ़ने पे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होगी। तो लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा क्या होती है, अधिक घटती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर का टार्क होता है तो सीरीज मोटर से कम होता है, ये गलत बात है। शंट मोटर से अधिक होता है दोस्तों, सीरीज मोटर से भी अधिक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी एंड सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस मोटर को स्टार्ट करने पर कठिनाई होती है। तो आपको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने पर कठिनाई होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डिवाइडर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर के घूर्णन गति को परिवर्तित की जा सकती है। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान से अधिक गति होने के लिए। ये था दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चंस 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी का पार्ट 2 के साथ। तब तक लिए बाय, वंदे मातरम।